हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लाखों का है सलमान का तौलिया। दबंग खान के फैन ने लाखों में उनका तौलिया है खरीदा। सुपरस्टार सलमान खान की देश और दुनिया में किस कदर फैन फॉलोइंग है, इसका अंदाजा उनकी फिल्मों की कमाई से ही लगाया जा सकता है। जब भी उनकी कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो वो करोड़ों में कमाई करती है। क्वीन की फिल्म का कलेक्शन जबरदस्त रहता है। जब भी बॉलीवुड सितारों की जानी पहचानी चीजें नीलाम की जाती हैं, तब उनके फैंस इन चीजों को खरीदने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं। ठीक ऐसा ही सलमान के टॉवल के साथ हुआ है। ऐसे में सलमान खान की पॉपुलैरिटी की बानगी का एक नमूना हम आपको दिखाते हैं। दरअसल इसकी एक बानगी तब देखने को मिली जब सलमान की फिल्म से जुड़ी एक चीज का ऑक्शन किया गया। फैंस ने सलमान के जरिए प्रॉप की तरह यूज किया गया तौलिया खरीद लिया। आपको याद होगा वो तौलिया जो सलमान ने फिल्म मुझसे शादी करोगे के गाने जीने के हैं 4 दिन में यूज किया था। इस गाने में सलमान का टॉवल के साथ एक हुक स्टेप था जो आज भी बेहद पॉपुलर है। ये स्टेप काफी पॉपुलर रहा जिसे लोग टॉवल डांस कहने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब कुछ साल बाद गाने में यूज किया गया टॉवल नीलाम हुआ, दबंग खान के फैन ने उनका एक यूज्ड टॉवल 1.5 लाख रुपए में खरीद लिया। सुल्तान के फैन की उनके लिए दीवानगी कई बार देखी गई है, लेकिन दबंग खान की एक टॉवल का इस कीमत में बिकना वाकई इंटरेस्टिंग बात है। बात करें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तो सलमान अभी कटरीना कैफ के साथ टर्की में टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। लीगल केस में फंसे अजय, अक्षय और सलमान। दिल्ली में 38 स्टार्स के खिलाफ दर्ज हुई कंप्लेंट। बॉलीवुड स्टार्स अक्सर लाइमलाइट में रहते हैं, कभी पॉजिटिव वजह से तो कभी नेगेटिव। कई बार ये सितारे विवादों में फंस जाते हैं। इस बार भी एक और ऐसा मामला सामने आया जिसकी चपेट में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 38 सितारे आए हैं। सलमान खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ साथ 38 फिल्मी सितारों पर केस दर्ज हो गया है। बाकी फिल्मी सितारों में साउथ फिल्मों के कलाकार भी हैं। आपको बता दें कि साल 2019 से जुड़े एक मामले में दिल्ली के एक वकील ने ये केस दर्ज कराया है। आज से 3 साल पहले हैदराबाद में एक जघन्य रेप केस हुआ था। इस केस में 4 लोगों ने एक सड़क पर स्कूटी से जा रही लड़की के साथ बदसलूकी की थी और फिर विक्टिम लड़की को जिंदा जला दिया गया था। इस खबर के आने के बाद पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया था। लोगों ने सोशल मीडिया में पीड़िता के पक्ष में आवाज उठाई थी। सोशल मीडिया में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कैंपेन चलाया गया था। इस दौरान कई सेलिब्रिटीज ने भी इस रेप केस में सोशल मीडिया में अपनी राय रखी थी। अपने विचार रखते हुए इन सितारों ने एक गलती कर दी थी। उन्होंने नाराजगी और दुख जाहिर करते हुए पीड़िता की पहचान को रिवील कर दिया था। वहीं इंडियन लॉ के मुताबिक रेप केस विक्टिम की पहचान को उजागर करना जुर्म है। ऐसा करने पर लीगल पनिशमेंट का प्रावधान है। इसी को लेकर दिल्ली के एक वकील गौरव गुलाटी ने इन 38 सितारों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। गौरव ने सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 228A के तहत केस दर्ज कराकर 30 हजारी कोर्ट में याचिका दायर की है। गौरव गुलाटी ने इस मामले में कहा है कि ये सितारे आम लोगों के लिए एक मिसाल होते हैं, लेकिन ये सितारे खुद पीड़िता की पहचान उजागर कर रहे हैं। गौरव ने याचिका दाखिल करते हुए इन सितारों को गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको बता दें कि केस में अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान, अनुपम खेर, रकुल प्रीत सिंह और फरहान अख्तर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर हैं या यूँ कहे कई ऐसे कलाकार हैं जो कि अदाकारी से ज़्यादा किरदारों को जीना पसंद करते हैं। ऐसी एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, रिचा, जो कि किरदारों को जीती है, उसे ओढ़ लेती है। किरदार आपका एकदम नज़र आ रहा है, खास तौर पर कैंडी में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे आप जुड़ी इस प्रोजेक्ट से? जुड़ी वैसे ही जैसे हम लोग जुड़ते हैं। मेरे पास स्क्रिप्ट आई, राइटर्स ने मुझे एक नरेशन दिया, फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा काफ़ी लेयर्ड है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और मतलब एक तरह से क्रिएटिव ट्यूनिंग जो
एस्थेटिक ट्यूनिंग आपकी होनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में, वो हो गई मेरी राइटर्स के साथ, डायरेक्टर के साथ, डीओपी के साथ। तो मुझे लगा इट विल बी नाइस टू डू दिस प्रोजेक्ट। मेरा कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग था और इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं प्रमोशन साथ ही जो किरदार है वो उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि आपका किरदार हर बार कहा जाए दूसरे जो किरदार होते हैं, एक्टर होते हैं, उनके सामने एक उभर कर हमारे बीच आता है। इस बार भी वो खास तौर पे नज़र आ रहा है। साथ ही ऋचा, आपका जो काम करने का तरीका कहा जाए, थॉट प्रोसेस है जिस पर आप काम करती हैं, वो काबिल तारीफ़ है। और जब से OTT आया है तब से वुमन ओरिएंटेड कहा जाए या कहा जाए जिसमें लीड तौर पे बतौर फीमेल एक्ट्रेस सामने नज़र आती हैं, ये डिफरेंस आया है, चेंज आया है, उस पर आपका क्या थॉट है? मुझे अच्छा लगता है ये बदलाव ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में आ ही रहा था, जहाँ जिसको हम बोलते हैं नारी प्रधान कहानियाँ कही जा रही थी। पर अभी जैसे OTT के आने से एक फ़ायदा हुआ है कि पुराने बहाने नहीं चलते कि अच्छा औरतों की फिल्में नहीं चलती वगैरह वगैरह। तो ऑनलाइन जो हम कंटेंट का एक एक्सप्लोजन देख रहे हैं, जो बहुत मेल शोज़ हैं उनमें भी फ़ीमेल राइटिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड नहीं है, औरतों की भी संख्या बढ़ गई है ऑडियंस में। तो अब ये और हमें देखने को मिलेगा, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आएंगी जो पहले शायद फिल्मों में या टीवी पे जगह नहीं बना पाती, क्योंकि वहाँ पे एक सेट फॉर्मूला था। तो अब OTT के आने से उसमें थोड़ी सी दरार पड़ रही है। साथ ही थिएटर्स को हम बड़ा मिस कर रहे हैं, क्योंकि एक रिलीजन माना जाता है, एक मतलब होम है एक हमारा, कि वहाँ पे फिल्म देखना मतलब अलग तरह का एक सेलिब्रेशन, हम उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। कितना आप मिस कर रही हैं आपकी फिल्में? अब कजा बतौर खास तौर पे ज़्यादा फिल्में जो है OTT पर आ रही हैं, कितना मिस कर रही हैं थिएटर्स को? देखिए, मैं मिस कर रही हूँ, सब लोग मिस कर रहे हैं। जैसे पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम है, थिएटर्स अभी खुल नहीं रहे और कोविड की वजह से। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत सारे तरीके हैं टू बी क्रिएटिव। उनमें से एक तरीका है कि आप जो भी मैदान है उसमें ड्राइव इन थिएटर शुरू कर दें। एक प्रोजेक्टर ही तो चाहिए, एक स्क्रीन और एक साउंड सिस्टम, बाकी जनता खुद आ जाएगी। आई थिंक अहमदाबाद में है एक बहुत बड़ा ड्राइव इन थिएटर। जब मैं छोटी थी तो दिल्ली में एक ओपन एयर थिएटर हो करता था, उसका नाम था फलकनुमा करके। तो दोज आर सेफर। तो अगर अभी लोग बोल रहे हैं कि द वायरस इज़ हियर टू स्टे, वी विल हैव टू लर्न टू लिव विद इट, तो ये वाली चीज़ मतलब क्रिएटिवली हमें विल हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस। बिल्कुल। सो 8 सितंबर को स्ट्रीम हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वक्त थोड़ा कम है हमारे पास, बट क्या कुछ कहेंगे? बस यही कहूँगी कि शो देखिए और बिल्कुल एंटरटेन हो जाइए, क्योंकि एक नया थ्रिलर आया है इंडियन मार्केट में और अनोखा है। इस जैसा अभी तक इंडियन OTT स्पेस में तो कहीं नहीं है। थैंक यू ऋचा, हमसे बात करें। उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह जो आपका चार्म चला है, जो आपका जादू चला है, इस बार भी चले। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अखिलेश सिंह के साथ उमेश शुक्ला, E24 मुंबई। बॉलीवुड रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए E24 बॉलीवुड का डायरेक्ट कनेक्शन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।